अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है आउटरेजियस बिहेवियर। देखो, आउटरेजियस किसको बोलते हैं? आउटरेजियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नाकाबिले कबूल हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो अनएक्सेप्टेबल हो। और ये क्या चीज़ है? उसने कहा ये वाला बिहेवियर, ऐसा अमल, ऐसा रवैया। तो अब इस एडिटोरियल को रीड करते हैं और देखते हैं ये किस बिहेवियर की बात कर रहा है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करें। हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। मैनी मुस्लिम वुमेन, कहता कि बहुत सारी, मैनी कई, जो मुस्लिम औरतें हैं। अच्छा, कहाँ? इन इंडिया में आर फोर्स्ड, कहता उनको मजबूर किया जाता है क्या करने के लिए? टू कन्फ्रंट मिसोजिनी, मतलब कि वो कन्फ्रंट करे, वो सामना करे, वो इस प्रॉब्लम से डील करे। अच्छा, वो प्रॉब्लम कौन सी है? वो प्रॉब्लम है नफरत की। कहता एज वेल एज, साथ ही साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा इम्तियाजी सलूक जो कैसा है? जो रिलीजियस है, जो मजहबी है। मतलब वो किस से रिलेटेड है? वो रिलीजन से रिलेटेड है, वो फेथ से रिलेटेड है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसमें ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब है कि ये जो औरतें हैं इनको मजबूर किया जाता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को डील विद करें, इनका सामना करें, इनको कन्फ्रंट करें। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। एंड when the perpetrators, कहता और जब ये जो जुर्म करने वाले हैं, वो वाले लोग जो गलत काम करते हैं। अच्छा, परपिट्रेटर्स किस चीज के हैं? किस गलत काम को करने वाले? उसने कहा ऑफ हेट्रेड, मतलब ये जो नफरत फैलाने वाले, ये जो परपिट्रेटर्स हैं, जो गलत काम करने वाले हैं। कहता आर हाई ऑफिशियल्स, कहता जब ये परपिट्रेटर्स जो है ना, ये हाई ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब बुलंद ओहदों पर होते हैं। कहता विद देयर वाइल एक्ट्स, कहता किसके साथ? उनके ये जो खराब एक्ट्स हैं, ये जो अमल है, जो किस तरह के हैं? उसने कहा जो शेमफुल है, जो बहुत ही गिरे हुए हैं। टेकिंग प्लेस, कहता ये वो वाले एक्ट्स हैं जो टेक प्लेस करते हैं, मतलब जो हैपन होते हैं, जो अकर होते हैं। कहाँ? इन पब्लिक सेटिंग्स, मतलब आम जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर। फिर कोमा, कहता विद द कैमरास रोलिंग, और किस तरह से होते हैं? उसने कहा जब कैमरास जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब मीडिया जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। प्रेम डैश क्लोज, कहता वन कैन इमेजिन, कहता कोई भी पर्सन जो है ना वो अंदाजा लगा सकता है, वो इस चीज को गैस कर सकता है, समझ सकता है। व्हाट मुस्लिम विमेन, कि मुस्लिम जो औरतें हैं इन इंडियाज बाजार्स, इंडिया के बाजारों में, वर्क प्लेसेस, काम करने की जगहों पर, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये जो तलीमी इदारे हैं। कहता हैव टू पुट अप विद, कि मतलब हैव टू मतलब उनको ये काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है। किस चीज में? कि वो इसको पुट अप करे, इस चीज को बर्दाश्त करे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इन लाइंस में वो क्या बात कर रहा है? देखो, उसने कहा है कि जो हेट्रेड के परपिट्रेटर्स हैं, मतलब वो वाले लोग जो नफरत को फैलाने वाले हैं। और कहता जब वो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, बुलंद ओहदों पर होते हैं। अब इनके बारे में इसने बताया है कि जब इनके जो ऐसे घिनौने जो एक्ट्स होते हैं, जो हैपन होते हैं पब्लिक सेटिंग्स में, खुले में, कहता और जब कैमरास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो कहता तब इनके ये वाले हाल हैं। तो जो कोई भी इंसान जो है इस बात का तसव्वुर कर सकता है कि जो मुस्लिम वुमेन है वो इनके बाजार्स में, इनके वर्क प्लेसेस में और इनके तलीमी अदारों में मजबूर होती हैं कि वो इनको बर्दाश्त करें। देखो, पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना। ठीक है, और हैज टू हैव टू एक मजबूरी को शो करता है। कहता अ क्लिप हैज रिसेंटली गॉन वायरल, कि एक जो क्लिप है, एक छोटी सी वीडियो जो है, अच्छा क्या हुआ उसको? कहता हैज
गोन, मतलब रिसेंटली मतलब हाल ही में वो वायरल हो गई है, मतलब हाल ही में बहुत तेजी से फैली है। अच्छा कहाँ, क्या चीज, कहता इन विच, कहता जिसमें, ये इस क्लिप की बात कर रहा है, उस क्लिप में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज सीन, कहता ये वाले जो मिनिस्टर हैं इनको देखा गया है। अच्छा क्या करते देखा गया है, वो उस वीडियो में क्या कर रहे थे, पुलिंग अवे द निकाब, वो पुल अवे कर रहे थे, वो जोर से रिमूव कर रहे थे, हटा रहे थे, किस चीज को, निकाब को। अच्छा निकाब कहाँ से था, उसने कहा फ्रॉम द फेस ऑफ अ मुस्लिम डॉक्टर, एक मुस्लिम जो डॉक्टर थी उनके चेहरे से, एट अ सेरेमनी इन पटना, मतलब कहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ, मतलब एक तकरीब के दौरान, और तकरीब कहाँ थी, पटना में थी, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो ये वाली चीज सामने रखने के लिए उसने किस तरह से अपने एडिटोरियल को स्टार्ट किया है। उसने पहले ये बताया कि जो मुस्लिम वीमेन है उनको मजबूर किया जाता है कि वो इस चीज को कन्फ्रंट करें, इसका सामना करें। फिर उसके बाद उसने बताया कि ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो हाई ओहदों पर होते हैं, वो इनके साथ क्या सलूक करते हैं जब कैमरास ऑन होते हैं। फिर उसके बाद उसने ये वाली चीज रखी, इस इंसिडेंट को मेंशन किया। अब आगे देखते हैं। नॉट ओनली, कहता ना सिर्फ, मतलब सिर्फ ये ही नहीं, वॉज दिस रिपल्सिव एक्शन, कहता ना सिर्फ वॉज दिस, ये था, क्या था, रिपल्सिव एक्शन, कि ना सिर्फ ये रिपल्सिव एक्शन था, मतलब इंतहाई घिनौना अमल था, एन इन्वेजन ऑफ द वुमेन्स पर्सनल स्पेस, एक इन्वेजन था, एक दखल अंदाजी थी, किसकी, कहता एक औरत की पर्सनल स्पेस की, जाती हदूद की। कहता इट ऑल्सो शोज, ये जो चीज है ये भी दिखाती है दैट ये कि इन टूडेज इंडिया, आज के इंडिया में द पब्लिक ह्यूमिलेशन, कहता जो खुले में जो अवामी जिल्लत है किसकी, मुस्लिम्स की, हैज बिकम एक्सेप्टेबल, कि ये जो चीज है ना, ये वाली जो पब्लिक ह्यूमिलेशन है इनकी, कहता ये बन चुकी है एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, और फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब इसको एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस जो है नोट ओनली से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे इनवर्जन बनी है। तो इसको देख लीजिएगा कि रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, एक ऐसी चीज जो इंतहाई घिनौनी हो। ठीक है, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की हदूद तोड़ना, मतलब दखल अंदाजी करना। अच्छा अब ये किस चीज की दखल अंदाजी थी, किस चीज की हदूद के अंदर आना था, एक औरत की पर्सनल स्पेस की, मतलब पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है, जो उसकी जाती बाउंड्रीज हैं उसमें। द बिहार सीएम, कहता है ये वाले जो सीएम है, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, कहता है कि जो बिहार सीएम है हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, मतलब उन पे इल्जाम लगा है, लग चुका है। अच्छा किस चीज का, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मतलब ऐसे रवैये का जो कि नामुनासिब है, जो कि इम्प्रॉपर है, जो अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा बिहेवियर किन के लिए, उसने कहा टूवर्ड्स वीमेन, औरतों की तरफ, मतलब औरतों के साथ। बिफोर मतलब इससे पहले भी वो जो थे वो एक्यूज्ड ऑफ हो चुके हैं। While जबकि his mental health has also been questioned, कहता जबकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी ज़हनी जो सेहत है, जो इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कहता हैज़ ऑल्सो बीन क्वेश्चन, मतलब उस पर भी सवालात उठाए गए हैं, क्योंकि एक सेंसिबल पर्सन तो ऐसा नहीं कर सकता। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो क्वेश्चन करने का मतलब होता है जब किसी के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना, तो इसका मतलब है डाउट जो है वो रेज हो गए हैं, जो शक है वो पैदा हो गया है, या उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है। इट इज अनक्लियर, कहता है ये जो चीज है ये वाजिया नहीं है। इफ मिस्टर कुमार्स बिजार एक्शंस, कि ये जो मिस्टर कुमार थे कि क्या इनके जो ऐसी हरकतें हैं जो बिजार हैं, जो इंतहाई अजीब हैं, एबनॉर्मल हैं, कहता वर द रिजल्ट ऑफ, क्या ये रिजल्ट था, ये नतीजा था किस चीज़ का, कंप्रोमाइज्ड जजमेंट, इस चीज़ का। अच्छा कंप्रोमाइज जजमेंट का मतलब क्या है, मतलब कमज़ोर फैसला करने की सलाहियत, मतलब जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है।
कहता कि इफ ही फेल्ट कि क्या उसको ऐसा महसूस हुआ था कि ही कुड गेट अवे विद, कि वो बच निकलेगा किस चीज से, ह्यूमिलेटिंग अ मुस्लिम वुमन, कि एक जो मुस्लिम वुमन है उसको उसकी तौहीन करने में, उसको इंसल्ट करने में, ह्यूमिलेट करने में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें उसने सारी चीजें मेंशन की है, इंसिडेंट क्या हुआ था, किस तरह के सवाल उठाए गए, जो भी चीजें थी उसने सारी पहले यहाँ मेंशन कर दी। अब सेकंड पैराग्राफ में देखें कि वो क्या बात करता है। कहते सैडली, सैडली का मतलब था अफसोस के साथ, एज मतलब क्योंकि, बिकॉज द फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व हैव लॉन्च्ड, कहते जो फोर्सेस हैं इनकी, ये जो इस आइडियोलॉजी को जो प्रमोट करते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, कहता ये जो फोर्सेस हैं, कहता वो लॉन्च कर चुकी हैं। लॉन्च करने का मतलब है उन्होंने शुरू कर दिया है किस चीज़ को, देयर क्रूसेड, मतलब अपनी एक ऐसी कैंपेन को, ऐसी मुहिम को जो बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब जो उनकी नज़रिए की बुनियाद पर जो भी उनकी कैंपेन है, आइडियोलॉजिकल जो कैंपेन है, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा वो किस चीज़ की है, टू रीमेक इंडिया, कि इंडिया को फिर से तश्कील देना, रीशेप करना, इन देयर इमेज, इसके इमेज में, मतलब अपनी सोच के मुताबिक, मतलब जो इमेज उनके माइंड में बना हुआ है, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनका विजन है। द परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम, कि जो मुस्लिम की परसिक्यूशन है, जो उनका जुल्म सितम है, जो उनको सताया जाना है, अच्छा किन को, विमेन को, रिमेन हाई, कहता वो अभी भी बहुत ज्यादा है, वो अभी भी बुलंद सतह पर बरकरार है, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने यही बात की है ना कि ये वाला जो ग्रुप है, इनकी जो सोच है, इनका जो मतलब इनका विजन जो है, उसके हिसाब से ये लोग इस कैंपेन को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है इंडिया को रीमेक करने का, मतलब दोबारा इसको ढालने का, किस चीज में, कहता इनके इमेज में, मतलब जो सोच उनकी है, मतलब अपनी सोच के मुताबिक इसको दोबारा से ढालने की जो मुहिम है वो स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन 2022 अ मुस्लिम स्टूडेंट, एक जो मुसलमान स्टूडेंट थी, वॉज कन्फ्रंटेड, उनको सामना करवाया गया, कहाँ पे, इन कर्नाटका, यहाँ पे। अच्छा किसके जरिए, बाय अ मॉब, एक क्राउड के जरिए, एक हजूम के जरिए। अच्छा किसका हजूम था, उसने कहा मेल जेलट्स, मतलब ये जो इंतहा पसंद ये जो मर्द थे, इनका जो क्राउड था। अच्छा कौन से मेल जेलट्स, कहता वो वाले जो शाउट कर रहे थे, शाउटिंग हिंदुत्व स्लोगन्स, जो ये वाले जो हिंदुत्व के जो नारे हैं वो लगा रहे थे, कहाँ, आउटसाइड, बाहर, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो उसका तलीमी इदारा है उसके बाहर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। द यंग वुमन हैड, कहता ये जो बिल्कुल ये जिस जवान जो औरत थी, ये जो फीमेल थी, कहता हैड ब्रेवली, कहता बहुत बहादुरी से, कन्फ्रंटेड, उसने सामना किया। देखो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फेस करना, किसको, कहता द एक्सट्रीमिस्ट मॉब, मतलब ये जो इंतहा पसंद गिरोह था, इसको उसने किस तरह से कन्फ्रंट किया, उसने कहा ब्रेवली, बहुत बहादुरी से। कहता दोज मुस्लिम वेमेन, कहता वो वाली मुस्लिम औरतें हु चूज, कहता ये वो मुस्लिम औरतें हैं जो चूज करती हैं, जो इंतखाब करती हैं, जो सिलेक्ट करती हैं, डिसाइड करती हैं, फैसला करती हैं कि वो क्या करेंगी, टू वियर हिजाब, कि वो हिजाब पहनेगी और निकाब पहनेगी, आर इवन मोर विजिबल टारगेट्स, कहता ये तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही वाजिया क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं, किनके लिए, फॉर वायलेंट ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, कहता ये और भी वाजिया टारगेट होती है, निशाना होती हैं इन लोगों का। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो तशद्दुद पसंद, जहालत पर मबनी सोच रखने वाले अफराद हैं, ये उन एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा है जो वायलेंस को यूज करते हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहा इट इज वन थिंग। अच्छा इट इज वन थिंग का मतलब क्या है, देखो ये जो इंसिडेंट बताया ना, ये इसने असल में आम लोगों की बात की है, तो वो कह रहा है इट इज वन थिंग, एक ये जो बात है
ये तो मैंने बता दी। कहता व्हेन होडलम्स हरास मुस्लिम वेमेन, कहता कि जब ये जो बदमाश लोग हैं ये तंग करते हैं मुस्लिम औरतों को, मतलब ये चीज़ तो उसने कहा मैंने बता दी। सेमीकोलन लगा के कह रहा है बट लेकिन व्हेन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मतलब जब ये वाले ऑफिशियल्स, ये वाले हुक्मरान जिनको चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, ऑस्टेंसिबली ज़ाहिरी तौर पर टारगेट करते हैं वीमेन को फॉर देयर वे ऑफ ड्रेस। अच्छा क्यों टारगेट करते हैं, क्यों निशाना बनाते हैं? उसने कहा उनके लिबास की वजह से और देयर फेथ, उनके बिलीफ सिस्टम की वजह से, उनके मजहब की बुनियाद पर। इट सेंड्स द मैसेज, कहता ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ये भेजती है मैसेज को, पैगाम को, दैट ये कि मुस्लिम वीमेन आर फेयर गेम, कि ये जो मुसलमान औरतें हैं ये क्या है इनके लिए, ये खुला निशाना बन चुकी हैं, मतलब इनको टारगेट किया जा सकता है बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। तो वो ये बता रहा है। देखो हुडलम्स, हुडलम्स का मतलब होता है बदमाश लोग। अच्छा हरास करने का मतलब होता है तंग करना, अजियत देना। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है पेरेंटली, जाहिरी तौर पर। अब आगे देखो, कहता है एंड व्हेन, और जब मिसोजनी, मिसोजनी का मतलब क्या होता है, ये जो औरतों के खिलाफ नफरत है, ये जो औरतों से नफरत है, ठीक है। कहता है जब ये वाली चीज़ और कम्युनल हेट्रेड और ये जो लोगों से नफरत करना उनके रिलीजन की वजह से, उनकी कम्युनिटी की वजह से, ये जो फिरका वाराना नफरत है, कहता कम टुगेदर, कहता है जब ये इकट्ठी होती हैं, जब ये इकट्ठी हो जाए, मतलब जब ये वाली चीज़ भी आ जाए और ये वाली भी चीज़ आ जाए, द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली टॉक्सिक, कहता जो नतीजा होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसानदेह होता है। मतलब एक तो आप इसलिए किसी से नफरत कर रहे हो कि उसका बिलीफ सिस्टम ये है, और ऊपर से आपके अंदर, किसी के अंदर ये वाली चीज़ भी पाई जाती है कि वो औरतों से नफरत करता है, तो फिर रिजल्ट ये वाला निकलता है। कहता द करेक्ट थिंग, कहता जो सबसे सही चीज़ है ना टू डू करने के लिए, वुड बी, वो होगी फॉर द बिहार सीएम, इनके लिए टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट। उसने दो ऑप्शन दिए, उसने कहा या तो अपोलोजाइज करो, या तो माफ़ी मांगो, या फिर क्विट कर दो, या इस्तीफा दे दो। कहता वाइल, जबकि द इंडियन स्टेट शुड क्लैरिफाई, कहता जो इंडियन स्टेट है, जो हिंदुस्तानी रियासत है, कहता उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, उसको वाज़िया तौर पर क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए वेदर इंडियन मुस्लिम्स, कि क्या ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, मेन एंड वेमेन, कहता आदमी भी और औरतें भी, हैव अ राइट टू डिग्निटी, कि क्या वो इस चीज़ को रखते हैं, मतलब क्या वो इज्जत और वकार का हक रखते हैं, और या इफ दे शुड कंसीडर देमसेल्व्स, कि या फिर वो खुद को समझे, मतलब कंसीडर किसको करना है, देमसेल्व्स, खुद को, क्या सेकंड क्लास सिटीजन्स, मतलब कि ये क्या है, ये दूसरे दर्जे के शहरी हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस पे उसने आके अपना एडिटोरियल फिनिश कर दिया, ठीक है। इसने टू ऑप्शंस दी हैं, और उसके बाद उसने कहा इंडियन स्टेट्स जो है वो भी क्लैरिफाई करे, और ये 2 ऑप्शंस इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं कि यहाँ वो खुद को ये समझें, ठीक है। देखो ये आज का जो एडिटोरियल है ना, इसमें क्या बात की, इसने एक वीडियो क्लिप की बात की है जिसमें जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक औरत के निकाब को पुल किया, और जिसको बहुत ही ज़्यादा उनके इस एक्ट को, उसके अमल को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग कंसीडर किया गया। तो ये जो इंसिडेंट है ये दिखाता है कि जो मुस्लिम वीमेन हैं इंडिया में, वो 2 किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। कौन से वाली, एक ये कि वो औरत है, और दूसरा उनकी बिलीफ सिस्टम की वजह से। तो उसने कहा कि जो पावरफुल लीडर्स जो हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं पब्लिक में, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ऐसा बिहेवियर जो है मुस्लिम विमेन के साथ वो एक्सेप्टेबल है। ये चीज़ उसने बताई। इसके अलावा इसने ये भी बताया उन औरतों के बारे में जो हिजाब करती हैं, निकाब करती हैं, किस तरह से उनको आसानी से निशाना बनाया जाता है। तो ये जो एडिटोरियल है इसने एट दी एंड ना सिर्फ औरत की बात की है बल्कि मर्दों की भी बात की है। उसने कहा कि ये जो लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको लाजमी तौर पर जो रिस्पेक्ट है, जो राइट्स हैं मुस्लिम के, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
ठीक है। और बाकी उसने कुछ ऑप्शंस दी हैं वेदर लगा के, वो आप सब मैंने जो है वो कवर कर लिए। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ लर्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।